पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा की खबर मिल रही है। उपद्रवियों ने कई वाहनों में इस वक्त आग लगाई। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पथराव भी किया गया है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ा अपडेट, उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी है। लगातार पश्चिम बंगाल से ऐसी ही तस्वीरें मिल रही है। रामनवमी के दिन से बढ़ा ये विवाद अब तक रुका नहीं। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा की ये तस्वीरें मिल रही है। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पथराव भी किया गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पथराव, ये तस्वीरें ताजा है, पश्चिम बंगाल के हुबली से मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के हुबली में आगजनी और हिंसा की गई है। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पथराव भी हुआ। तो रामनवमी से बढ़ा ये विवाद अब तक थमा नहीं है। लगातार पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पथराव भी हुआ है। ये भी एक ताजा जानकारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा, अब देखिए किस तरीके से लोग यहां सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं और पुलिस का आता पता नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम बार बार कह रही थी कि कार्रवाई यहां की जाएगी, लेकिन रामनवमी को भी 2 दिन अब तक बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा की तस्वीरें आज भी वहां यूं ही बरकरार है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला किया गया। यह भी एक अपडेट मिल रहा है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में पथराव और आगजनी की जा रही है और ये अब हुगली से ये तस्वीरें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा, उपद्रवियों ने यहां खड़े कई वाहनों में आग लगाया। पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा हुई है। ये ताजा तस्वीरें भारत 24 पर अब एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। लोग यहां सड़कों पर हैं और पत्थर फेंका जा रहा है। यहां खड़े वाहनों में आग लगाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल की पुलिस कहीं नजर तक नहीं आ रही। 2 गुटों में हिंसक झड़प की भी खबर मिल रही है। हिंसक झड़प के बाद ये आगजनी और ये पूरा विवाद हुआ है। रामनवमी के दिन से उठा ये विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी, पथराव, ये हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर देश को हिंसा की आग में आखिर जलाना कौन चाहता है। पश्चिम बंगाल के हुगली से ये तस्वीरें, बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पथराव हुआ है। पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा, उपद्रवियों ने कई वाहनों में यहां पर आग लगाया। शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में सबसे पहले हिंसक झड़प हुई और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। शोभा यात्रा में दिलीप घोष शामिल हुए थे और इसके बाद उनके काफिले पर पथराव किया गया। ये जानकारी हम तक पहुंच रही है। हुगली में आगजनी और हिंसा की ये तस्वीरें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश को हिंसा की आग में झुलसाने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि झारखंड में, बिहार में, अलग अलग देश के हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें मिल रही है। रामनवमी के दिन से शुरू हुई ये हिंसा अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये किसी की साजिश है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें मिल रही है वो वाकई डराने वाली है। पत्थरबाजी हो रही है, जानबूझकर, इतने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसी स्टैम्पेड हो जाएगा। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर आ रहा है। मैं भी यहाँ तैयार हूँ। इतनी बड़ी चलते हुए रैली के ऊपर पत्थरबाजी हो रही, 2 दिन पहले घटना होने के बाद भी पुलिस तैयार नहीं है। तो पुलिस तैयार नहीं है, यही बात दिलीप घोष की तरफ से कही जा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली से ये तस्वीरें मिल रही है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शोभा यात्रा में शामिल हुए थे दिलीप घोष, जिसके बाद उनके काफिले पर हमला हुआ। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हुगली से ये तस्वीरें मिल रही है। मेरे सहयोगी सचिन दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही है वाकई डराने वाली है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कहती हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। बिल्कुल शिखा, देखिए अपने आप में ये चौंकाने वाली खबर है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हावड़ा में जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस ने भी काफी एक्शन लिया। आरएएफ मौके पर मौजूद थी। आज खुद जब मैं स्थानीय लोगों से मुलाकात करने
करने के लिए गया तो वहां पर भी लोगों ने कहा कि देखिए हम आश्वस्त करते हैं लोगों को और आम जनता को भी कि वहां पर कोई परेशानी अब नहीं होगी। कुछ उपद्रवी थे जो बाहर से आए थे, उन लोगों ने हंगामा किया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन देखिए दिलीप घोष जिनका कार्यक्रम था शोभा यात्रा में शामिल होने का, हुगली में ये शोभा यात्रा निकाली जानी थी और जहां पर ये यात्रा में हमने देखा किस तरीके से पथराव हुआ है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से सियासी बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही हैं और आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं शिखा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हावड़ा में, शिवपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ी। कई दिनों तक रोजगार जो है वो बंद रहे, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उन पर कितना असर पड़ा। उसके बाद हमने देखा आज किस तरीके से वहां पर भी शॉप्स जो है, दुकानें जो है वो खोल दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है किस तरीके से सवालों को घेरे में आ रहा है। आखिर मुख्यमंत्री जो है वो क्या कर रही हैं। लगातार तमाम बैठकें होती है, मीटिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति है ये कभी कैमरे पर, टीवी स्क्रीन पर तमाम देश जो हमें देख रहे हैं वो देख सकते हैं, प्रदेशवासी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र होता है कि हम एक्शन कर रही हैं। हावड़ा में जो कुछ भी हुआ वहां पर भी पुलिस ने यही कहा कि हम एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि आखिर वो कौन लोग थे जो अचानक से किसी भी शोभा यात्रा जुलूस में शामिल होते हैं, हंगामा करते हैं, पथराव करते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। तो पुलिस के हाथ अभी भी कहीं ना कहीं खाली समझिए, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि सभी बेगुनाह हैं, पुलिस के हाथ खाली है, इसलिए जानबूझकर वो किसी को भी पकड़ रही है। शिखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सचिन ये भी है कि रामनवमी को 2 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अब तक प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरीके से इन तमाम इलाकों में अलर्ट होना चाहिए था। हुगली बहुत ऐसी जगह है जहां पे अक्सर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और फिर ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाए तो वो विपक्ष के जिम्मे सारी बातें सौंप देती हैं। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आना वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल, देखिए शिखा, ये कहीं ना कहीं साजिशन है और कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ हावड़ा नहीं, आप देखिए किस तरीके से बिहार में भी, सासाराम में, नालंदा में भी ऐसी घटना जो है वो देखने को मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं एक पूरा गुट है, एक पूरा कोई संगठन कह लीजिए आप, जो कि लगातार प्लानिंग कर रहा है और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्योंकि पहले भी कई बार अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आई। पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें तो तीसरी ऐसी घटना है जो हावड़ा में हुई और चौथी घटना आप देखिए किस तरीके से हुगली में भी यहाँ पर देखने को मिली। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो कितने यहाँ पर उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर शिकायत देखिए, वो कहते हैं ना कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ ऐसे उपद्रवी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। सचिन, इसमें बड़ी बात यह है कि पुलिस के मिली भगत का भी लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और कहा भी यही जा रहा है कि अगर पुलिस पूरी तरीके से अपना काम करती, अच्छे तरीके से काम करती तो हालात आज इस वक्त पश्चिम बंगाल में ये ना होते। बिल्कुल शिखा, देखिए आज जब हम बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो के ऑफिस पहुंचे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन कही, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हावड़ा में जो कुछ शोभा यात्रा वहां पर निकाली जा रही थी उस दिन पुलिस की तरफ से एक सिग्नल जो है वो दिया गया उपद्रवियों को। उन्होंने कहा कि एक लाउड स्पीकर जहां पर गाना बज रहा था, जहां पर भजन बज रहा था, उस लाउड स्पीकर के वायर को वहां से डिस्कनेक्ट किया गया और शायद ये सिग्नल था, उसके बाद ही वहां पर हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पुलिस पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं और खास पर देखिए जब मैंने लोगों से बात करने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने जानबूझकर इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि पुलिस जो है हमें मारेगी, उन्हें डर है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए हम डरे हुए हैं, हमारा परिवार है, हमें अपने परिवार को पालना है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम इस दंगे में या फिर हम कोई स्टेटमेंट दें, हम डरे हुए हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया। तो बड़ी बात यहाँ पर है कि क्या पश्चिम बंगाल में क्या लोग ऐसे रह रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैंडेट मिलता है, क्या वो इस बेसिस पे मिलता है कि आप लोगों को डरा कर रखें? लेकिन अब देखिए बीजेपी का यही तमाम बड़े आरोप हैं। लेकिन वही दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कल किस तरीके से साफ किया कि नहीं, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये राजनीति जो है वो की जा रही है, ये साजिश है, बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनको एक साथ मिलाकर बुलाकर ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में चुनाव में वो फायदा उन्हें मिल जाए। और खास तौर पर देखिए एक नैरेटिव जो है वो किस तरीके से यहाँ पर सेट करने का प्रयास हो रहा है। आप दोनों पार्टियों को देखिए किस तरीके से दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम जो है वो खेलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शिखा यही है, क्या पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे अपना भविष्य देख पा रहे हैं?
या चलिए पश्चिम ठीक है बंगाल सचिन, के मैं लोग वापस ऐसे आऊंगी। दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल से, बीजेपी नेता। सर बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। दिलीप जी, कई गंभीर आरोप सरकार पर आप लगा रहे हैं। दिल्ली रोड। देखिए, मैं अभी यहाँ उपस्थित हूँ और मेरे दोनों तरफ से अटैक हुआ। मैं ओपन जीप में ही था, कई लोगों का सर फोड़ा, हमारे मेले का सर फोड़ा। मैं बाजू में दूसरे रास्ता से अभी रिश्तेदार में ही हूँ। हजारों लोगों की भीड़ थी, काफी लंबा रैली थी, बीच में से अटैक हुआ मस्जिद के पास से। जी। और अभी भी लोग प्रतिक्रिया में आग लगा के रास्ता बंद कर दिए हैं। हाँ। तो आप लोग इधर उधर हो गए और घर आएंगे, बच्चे महिलाएं सब में काफी बड़ी भीड़। हाँ। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। लेकिन दिलीप जी, क्या ये सब अचानक हुआ? आपको क्या लगता है, क्या ये प्री प्लानिंग इसकी नहीं थी? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार आप पर ये आरोप लगा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो देखिए, अचानक हुआ, मुझे लगता है जैसा हावड़ा में हुआ। हाँ। प्रतिक्रिया क्रिया देख के लगता है कि एक कुछ पीछे से पहले से ही इसका इंतजाम था, नहीं तो इतना बड़ा घटना होने के बाद भी और इतनी बड़ी रैली चल रही, जो बंदोबस्त होना चाहिए मुझे नहीं लग रहा है जितना था। नहीं तो और थोड़ी सी जगह में जो जगह वहाँ व्यवस्था करना है, बाकी तो शांतिपूर्वक जुलूस चल, कोई झंझट नहीं था, 2 घंटा से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक क्यों ऐसा हुआ? दिलीप जी, ममता बनर्जी ने जिस दिन रामनवमी थी उसी दिन उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे में लगातार लोग आक्रामक हैं ममता बनर्जी पर। कहा यह जा रहा है कि वहां मेजॉरिटी को आखिर ममता बनर्जी क्यों भूल जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं एक बार फिर से दिलीप घोष से जुड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें मिल रही है। 2 गुटों में हिंसक झड़प, आगजनी की ये तस्वीरें हुगली से, पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिलीप घोष, बीजेपी के नेता, अभी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान था। हालांकि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम, बार बार यही कह रही है कि ये बीजेपी की तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है। लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट आपको देगा भारत 24।